नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी बिहार टुडे। तारीख है आज 8 सितंबर, दिन सोमवार। चलिए उत्तर प्रदेश और बिहार की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पीईटी का पेपर देने आए अभ्यर्थियों से रोडवेज को मिला 25 लाख का राजस्व। लखीमपुर खीरी में 2 दिवसीय प्रारंभिक अर्हता परीक्षा रोडवेज के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। लखीमपुर डिपो को लगभग 10 लाख और गोला डिपो को 15 लाख की आय हुई। 26 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें हजारों अभ्यर्थी शामिल हुए। अधिकारियों और कर्मचारियों ने यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने में सहयोग किया। प्रतापगढ़ में किशोर को अगवा कर मार डाला, कुएं में फेंकी लाश। हादसा और हत्या के एंगल पर पुलिस कर रही जांच। प्रतापगढ़ में 16 वर्षीय विकास पटेल का शव कुएं में मिला। वह शनिवार शाम से लापता था। स्वजन ने हत्या की आशंका जताई थी, जो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद सही साबित हुई। फुटेज में 2 लोग उसे बाइक पर ले जाते दिखे, जिनकी पहचान की जा रही है। पुलिस हत्या व हादसा दोनों पहलुओं से जांच कर रही है। आरा में 17 से फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे थे 2 टीचर। एफआईआर दर्ज। भोजपुर जिले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 2 फर्जी शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि उन्होंने जाली कागजात से नौकरी पाई। जगदीशपुर में माया देवी और धनगाई में कुमार गौरव राय पर फर्जी अंकपत्र जमा करने का आरोप है। माया देवी ने 2010 में और कुमार गौरव ने 2008 में नौकरी प्राप्त की थी। निगरानी अन्य संदिग्ध शिक्षकों की भी जांच कर रही है। इंस्टाग्राम में युवती की फेक आईडी बनाकर दोस्त के साथ फोटो की वायरल। रिश्तेदार को भी भेजा मैसेज। फतेहपुर में एक युवती ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पर उसकी फर्जी आईडी बनाकर उसके दोस्त के साथ उसकी तस्वीरें साझा की है। पीड़िता का आरोप है कि उसे बदनाम करने की नीयत से ऐसा किया जा रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इमली चट्टी बस स्टैंड से रेलवे जंक्शन तक बनेगा फुट ओवर ब्रिज। स्टेशन रोड पर कम होगा यातायात का दबाव। मुजफ्फरपुर में इमली चट्टी बस स्टैंड से रेलवे जंक्शन तक फुट ओवर ब्रिज बनेगा। 100 मीटर लंबे इस पुल से यात्रियों को जाम से निजात मिलेगी और स्टेशन रोड पर यातायात का दबाव कम होगा। नगर आयुक्त ने प्रस्ताव जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें पुल पर दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही गई है। एयर इंडिया के रिटायर अफसर के घर चोरी। 28 लाख के आभूषण और नकदी ले भागे चोर। धरपकड़ के लिए 6 टीमें गठित। गाजियाबाद के राजनगर में एक सेवानिवृत्त अधिकारी के घर से लाखों के आभूषण चोरी हो गए। परिवार के बाहर जाने पर चोरों ने 28 लाख के गहने और नकदी चुराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 6 टीमें गठित की गई है। चोरों को घर में आभूषणों की जानकारी होने का संदेह है। पुलिस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। बिहार चुनाव में इस बार भी पिता पुत्र का लगेगा तड़का। यहाँ के कई नेता अपने लाल के लिए भिड़ा रहे जुगत। गया जिले में परिवारवाद की राजनीति चरम पर है। कई नेता अपने पुत्र पुत्रियों को आगामी चुनाव में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। जीतन राम मांझी की पार्टी में पुत्र पुत्री प्रेम जगह जाहिर है। वहीं अन्य नेता भी अपने पुत्रों को राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। गाजियाबाद के खोड़ा में दंपति में हुआ आपसी विवाद। पत्नी की कर दी हत्या। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या हो गई है। पुलिस ने शक के आधार पर महिला के पति को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पति पत्नी के बीच विवाद था। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत का सही कारण पता चल सके। नीतीश कुमार ने फिर दोहराई मन की बात। बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार पर दिया बड़ा बयान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेलागंज में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में बिहार के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने पिछली सरकारों पर निष्क्रियता का आरोप लगाया और एनडीए सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने रोजगार सृजन, मुफ्त बिजली और महिला सशक्तिकरण योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। स्थानीय विधायक ने किसानों के लिए वियर बांध की मांग रखी। बैंक से 3 लाख निकालकर ई रिक्शा से घर जा रही थी महिला। बदमाशों ने छीना बैग। बांदा में एक महिला के साथ लूट की घटना हुई, जब वह अपने मायके से जमीन बेचकर ई रिक्शा से घर जा रही थी। 2 लोगों ने उसका बैग छीन लिया और फरार हो गए। पीड़िता ने आरोपियों की पहचान कर ली है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़िता ने एसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, पीएम मोदी व उनकी माता के लिए अभद्र टिप्पणी करने वालों को सबक सिखाएगी। बिहार की जनता दरभंगा के केवटी में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि डबल इंजन सरकार में विकास हो रहा है। उन्होंने सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं का जिक्र किया। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से एनडीए सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही विपक्षी दलों की अभद्र भाषा की निंदा की।
चंद्र ग्रहण का सूतक लगने के बाद मंदिरों के कपाट बंद, घरों में करें जाप। इन चीजों का करें दान। गाजियाबाद में चंद्र ग्रहण के चलते मंदिरों के कपाट दोपहर बाद सूतक लगते ही बंद कर दिए गए। श्री दूधेश्वर नाथ मंदिर में विशेष रूप से दोपहर 12 बजे ही कपाट बंद कर दिए गए, जो सुबह शुद्धिकरण के बाद खुलेंगे। मंदिर के पुजारी और भक्तों ने अखंड जाप किया। घरों में भी महिलाओं ने कीर्तन किया और दान पुण्य के लिए अनाज अलग रखा गया। लालू यादव की बहू पर पूर्व मंत्री राजवल्लभ का विवादित बयान। बिहार में गरमाई राजनीति। राजद महिला प्रकोष्ठ ने लालू प्रसाद की पुत्रवधू पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सद्भावना चौक पर पूर्व मंत्री का पुतला जलाया गया और जमकर नारेबाजी की गई। जिलाध्यक्ष रेणु सिंह ने कहा कि पूर्व मंत्री ने पूरे महिला समाज को अपमानित किया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी। 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे तक बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। पलायन को मजबूर हुए लोग। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे वरुणा नदी में पलक प्रवाह शुरू हो गया है। तटवर्ती क्षेत्रों के लोग पलायन कर रहे हैं। जलस्तर में वृद्धि के कारण नौका संचालन पर प्रतिबंध लग सकता है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार जलस्तर 3 सेमी प्रति घंटे की गति से बढ़ रहा है। एडवोकेट नीलम प्रवीण को आरजेडी में बड़ी जिम्मेदारी बनी। राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता नीलम प्रवीण लंबे समय से राजद की सक्रिय कार्यकर्ता रही है और अपनी बेबाकी व संघर्षी स्वभाव के लिए जानी जाती है। अब उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय मंच पर जनता की आवाज बुलंद करने और संगठन को मजबूत करने का जिम्मा दिया गया है। राजद नेतृत्व का कहना है कि नीलम प्रवीण एक तेज तर्रार और जमीनी नेता है, जो पार्टी की नीतियों को देश भर में मजबूती से प्रचारित करेंगी। पत्नी को घर से निकालकर सौतन ले आया पति। कौशाम्बी में मुकदमा दर्ज। कौशाम्बी निवासी विवाहिता को दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके पति और ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। महिला का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने उसके सारे गहने छीन लिए और पति ने बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल से शुरू होंगे बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन। पात्रता फीस करे चेक। बीएसईबी की ओर से बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया कल से स्टार्ट हो जाएगी। जो भी अभ्यर्थी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, वे 16 सितंबर तक एग्जाम में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकेंगे। STETT का आयोजन 4 से 25 सितंबर 2025 तक करवाया जाएगा। सिविल डिफेंस अधिकारी बनका लिया 12,70,000 का माल। भुगतान के समय पता चला कि ठगी हो गई। मेरठ में एक रबर कारोबारी साइबर ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने सिविल डिफेंस अधिकारी बन 12,70,000 का सामान मंगवाया और भुगतान नहीं किया। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इंचौली, मवाना खुर्द और लोहिया नगर के निवासियों के खातों से भी अनाधिकृत रूप से पैसे निकाले गए हैं। नौतनवा में आकाशीय बिजली गिरने से पूर्व सरपंच की मौत। स्वजन का रो रो कर बुरा हाल। रविवार सुबह बिहार के सेमरा थाना क्षेत्र के नौतनवा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से पूर्व सरपंच कैलाश राम की मौत हो गई। वहीं लौकरिया के सुंदरपुर गांव में एक युवक झुलस गया। युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की है। नोएडा ने रचा इतिहास। इस मामले में बना यूपी का अव्वल जिला। कानपुर और गाजियाबाद को भी मिली जगह। अगस्त 2025 में गौतम बुद्ध नगर ने जीएसटी वसूली में 10.88 करोड़ रुपए के साथ उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। कानपुर और गाजियाबाद जैसे जिले भी शीर्ष योगदानकर्ताओं में शामिल रहे। एआई और डेटा विश्लेषण के माध्यम से कर चोरी पर लगाम लगाने से यह सफलता मिली। वहीं झांसी का प्रदर्शन सबसे कम रहा। कर विभाग इसे बरकरार रखने के लिए प्रयासरत है। खुले आसमान तले पढ़ने को मजबूर बच्चे। पहाड़ी मझोआ स्कूल में भवन और शौचालय की कमी। बिहार के बगहा के मझोआ गांव के प्राथमिक विद्यालय में भवन की कमी के कारण बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर है। 160 छात्रों के लिए 7 शिक्षक हैं, लेकिन भवन नहीं होने से पठन पाठन बाधित होता है। गर्मी में बच्चे बीमार होते हैं और बरसात में स्कूल चलाना मुश्किल हो जाता है। शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। विभाग ने जल्द भवन निर्माण का आश्वासन दिया है। कानपुर में एक महिला ने अपने भांजे के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। उसने पहले बच्चों को नशीली चाय दी थी, पर बड़े बेटे ने चाय नहीं पी और उसने घटना देखी। मृतक की बहन को सपने में हत्या का आभास हुआ था। पुलिस जांच में पत्नी ने अपराध कबूल किया और शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान लॉकेट से हुई। जेडीयू में सीटों और प्रत्याशी के लिए तैयारी तेज। सीट शेयरिंग पर एनडीए में चर्चा बाकी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जेडीयू ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने कई सीटों पर अपने संभावित उम्मीदवारों को आश्वस्त किया है। कुछ सीटों पर उम्मीदवार तय हैं, जबकि कुछ पर विचार किया जा रहा है। जेडीयू 2020 में दूसरे स्थान पर रहे प्रत्याशियों को भी मौका दे सकता है।
बदायूं में सब्जी विक्रेता को सोते समय सांप ने काटा, इलाज के दौरान तोड़ा दम। बदायूं के नाई पिंडरी गांव में 23 वर्षीय शिवम की सांप के काटने से मौत हो गई। वह चंडीगढ़ में सब्जी विक्रेता था। रात में सोते समय सांप ने काटा, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, फिर गांव लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसका अंतिम संस्कार कचला गंगा घाट पर हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, पीएम मोदी व उनकी माता के लिए अभद्र टिप्पणी करने वालों को सबक सिखाएगी बिहार की जनता। दरभंगा के केवटी में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि डबल इंजन सरकार में विकास हो रहा है। उन्होंने सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं का जिक्र किया। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से एनडीए सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही विपक्षी दलों की अभद्र भाषा की निंदा की। बंद मकान में देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा। 2 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार। बिलसी में पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में कार्रवाई बदल दी। पुलिस ने उन्हें अश्लील हरकत करते हुए दर्शाया। इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे, खासकर मकान मालिक को फंसाने को लेकर। पुलिस ने लोगों से वीडियो भी डिलीट करवाए। डायपर, बैग, झोला व सूटकेस लेकर चल रही महिलाओं की तलाशी लेने के बाद पुलिस की खुली रही गई आंखें। कहा, तुम लोग भी। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 8 महिलाओं समेत 11 गिरफ्तार, जिनके पास से 59 लीटर शराब बरामद हुई। गिरोह दिल्ली, यूपी से शराब लाता था और महिलाओं को प्रति ट्रिप पैसे देता था। वे कम चेकिंग वाले रूटों का चयन करते थे और झोले में शराब छिपाते थे। मास्टरमाइंड अब्दुल ने कई खुलासे किए। कोई खुद की कनपटी में कैसे मार सकता गोली? डॉक्टर आशुतोष चंद्र की मौत के मामले में उठने लगे सवाल। मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में डॉक्टर आशुतोष चंद्र की संदिग्ध मौत की जांच पुलिस कर रही है। घटना स्थल से मोबाइल, टैब और लाइसेंसी बंदूक जब्त की गई है। साइबर सेल मोबाइल और टैब की जांच करेगी, जबकि बंदूक की बैलिस्टिक जांच होगी। परिवार ने आत्महत्या की बात कही है, लेकिन पुलिस अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दे रही है। घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, जिनकी जांच जारी है। कानपुर में ड्रोन वाले चोर की दहशत, लोगों ने पकड़ा, फिर सामने आया ये सच। कानपुर के बिधानू में एक शराबी मजदूर को ड्रोन चोर समझकर लोगों ने पीटा। मजदूर ईंट भट्ठों पर काम ढूंढ रहा था, तभी भीड़ ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे बचाया। पूछताछ में मजदूर ने बताया कि वह रावतपुर का रहने वाला है और काम की तलाश में आया था। लंपी रोग से बचाव के लिए 1,95,000 गायों का टीकाकरण, पशुपालकों को सतर्कता बरतने की सलाह। बिहार के कैमूर जिले में पशुपालन विभाग ने लंपी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चलाया, जिसमें 1,95,000 गायों को टीका लगाया गया। प्रमोद कुमार ने बताया कि यह रोग मच्छर टिक से फैलता है, जिससे पशुओं में बुखार, गांठें और दूध उत्पादन में कमी होती है। विभाग 36 प्रकार की दवाएं मुफ्त में दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब सर्राफा बाजार पर नजर डालते हैं। सोना 24 कैरेट की कीमत आज 1,08,610 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, यानी प्रति ग्राम 10,861 रुपए। वहीं चांदी का भाव 1,27,900 रुपए प्रति किलो रहा, यानी प्रति ग्राम 127 रुपए 90 पैसे। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार पर। भारतीय रुपए की कीमत आज 8 सितंबर 2025 को अमेरिकी डॉलर का भारतीय रुपए के मुकाबले सटीक विनिमय दर लगभग $1 इक्वल 88 रुपए 19 पैसे रही। तो दोस्तों, आपको न्यूज़ कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।